तेजस्वी यादव को राजनीति का ताजा चेहरा माना जाता है, नया चेहरा माना जाता है। उनसे बिहार की जनता को कई उम्मीदें हैं। तेजस्वी ने अपनी पार्टी की पुरानी लाइन से अलग जाकर A to Z का नारा दिया था, लेकिन उनके मातहत मंत्री उन्हीं के दावों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। उस पर तुर्रा ये कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हो रही, ना ही तेजस्वी यादव कोई सख्त संदेश दे रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी A to Z से भूरा बाल की राजनीति की तरफ शिफ्ट तो कहीं नहीं हो रही। एक युवा चेहरा जो करता है नए दौर की राजनीति का दावा, नई राजनीति का एक ऐसा ताजा नाम जिसने जाति की राजनीति से तौबा कर सबको साथ लेकर चलने का वादा किया, एक ऐसा नेता जिस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। लेकिन उसी तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर विवादित बयान से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी फिर से अपनी पुरानी राजनीति पर लौट रही है? क्या लालू यादव की पार्टी फिर से 90 के दशक के तथाकथित भूरा बाल साफ करो की नीति पर चलने लगी है? यह आरोप 23 जनवरी को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर लगाया था। सुशील मोदी का यह ट्वीट तब आया था जब आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता ने 10% के बहाने सवर्णों पर कथित निशाना साधा था। और अब शिक्षा मंत्री की रामचरितमानस पर सीक्रेट साजिश सामने आई है। लेकिन विवाद के बावजूद तेजस्वी यादव उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। धर्म चंद लोगों के लिए नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं और चाहे हिंदू धर्म हो या भगवान कृष्ण हो, राम हो, गौ माता हो, हमारा बहुत ही पुरातन रिश्ता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है कि जितना भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। तेजस्वी और उनकी पार्टी एक तरह से समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इससे पहले एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी और समाज को बांटने वाला बताकर हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन तब भी पार्टी गोलमोल जवाब देकर बच गई थी। यानी आरजेडी दबी जुबान रामचरितमानस पर विवादित बयान का एक तरह से समर्थन कर रही थी। तेजस्वी ने इससे पहले कई मौकों पर A to Z यानी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वादा किया था, लेकिन हालिया कुछ वक्त में आरजेडी की इस लाइन में शिफ्ट नजर आ रहा है। तो क्या सच में आरजेडी एक साजिश के तहत रामचरितमानस को निशाना बना रही है ताकि अपने कोर वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके? ये राजनीति की विडंबना ही है कि बात तो समाजवाद की करते हैं और फिर जातियों के सांचे में समाज को ढाल करके राजनीति की रोटी सेंकते हैं ये लोग। ठीक है, वो एक कालखंड था जिस कालखंड में लोग जातियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो जाते थे और अपनी जाति के उम्मीदवारों पर वो मुहर लगा देते थे। अब वो चीज़ें निकल गई हैं। इसलिए अगर चाहे उत्तर प्रदेश की सपा हो, बिहार में आरजेडी हो, अगर फिर उस गणित को साधना चाहेगी तो हम समझते हैं कि अब मतदाता और नौजवान, चाहे वो जिस जाति से आते हों, जिस वर्ग से आते हों, उससे वो बाहर निकल चुके हैं। दरअसल आरजेडी का कोर वोट बैंक MY यानी मुस्लिम और यादव माने जाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पार्टी में तेजस्वी यादव के उभार के साथ MY का समीकरण धूमिल पड़ता नजर आया। बिहार की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले सियासी पंडितों का दावा है कि A to Z की राजनीति के दावे के उलट आरजेडी अब अपनी पुरानी कोर पॉलिटिकल लाइन पर लौट रही है, उसी लाइन पर जिस पर चलकर लालू यादव की पार्टी लगातार तकरीबन 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही, यानी सवर्णों का विरोध और MY का साथ। उसी के तहत रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है और सीधे सीधे भगवान राम पर हमले करने से बचने की कोशिश की जा रही है।
एक महाकाव्य है और कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि देश और काल, जाति और वर्ग से ऊपर होता है। उसकी न कोई जाति होती है, न कोई वर्ग होता है। तो वह ग्रंथ जिसमें राम का चरित्र की व्याख्या है, और वह ग्रंथ में अगर आपको उन चौपाइयों का, उन दृष्टांतों की समझ नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई है, तो आप उसको आधार बना करके अगर समाज में नफरत बांटना चाहेंगे, वर्ग विभाजन करना चाहेंगे, जातीय गोलबंदी में समाज को ले जाना चाहेंगे, हम नहीं समझते हैं कि इसके कोई फायदे हों। ये महज इत्तेफाक नहीं कि पहले बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और फिर यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, और अब शिक्षा मंत्री की सीक्रेट साजिश सामने आई है। इसका साफ मतलब है कि रामचरितमानस को एक रणनीति के तहत मुद्दा बनाया जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि रामचरितमानस पर निशाना साधकर सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि हिंदुत्व के मजबूत आधार पर बीजेपी के पीछे लामबंद हुए हिंदुओं को अगड़े पिछड़े, दलित, सवर्ण और जातियों के खांचे में बांटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी अपनी पुरानी राजनीति पर लौटती दिख रही है? अगर ये सच है तो फिर क्या इससे आरजेडी को फायदा होगा? क्या सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से काम कर पाएगी? क्या रामचरितमानस पर विवाद खड़ा कर बीजेपी को हराया जा सकता है? क्या है आरजेडी का गणित, और क्या इस गणित से बीजेपी को नुकसान होगा या फिर उल्टे बीजेपी फायदे में रहेगी? देखिए रिपोर्ट। नब्बे के दशक में यह चर्चा आम थी कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो की नीति के तहत सिर्फ दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे। लेकिन उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सक्रिय राजनीति में आने के साथ पार्टी में नई सियासत की बयार बहती दिखी। पार्टी पुरानी लाइन से हटकर नए दौर की सियासत करती नजर आने लगी। पर अब तेजस्वी यादव की नई पॉलिटिकल एक्सप्रेस फिर से पटरी बदलती दिख रही है। आरोप लग रहे हैं कि पार्टी फिर से सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति की राह पर चलने लगी है। चलो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो इससे पहले A to Z की बात किया करती थी, तो लेकिन अब वो A to Z की पार्टी रही नहीं। जिस तरह से मंत्रिमंडल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इसे एक कार्तिक सिंह का जाना, उसके बाद सुधाकर सिंह का, फिर लगातार सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की ही जा रही है। आप देखिएगा किस तरह से जगदानंद सिंह को भी कुछ समय तक पार्टी कार्यालय छोड़कर अलग हटना पड़ा था। तो कहीं न कहीं असहज ही क्या आरजेडी अपनी पुरानी राजनीति की नई पैकेजिंग कर रही है? अगर नहीं, तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं के हालिया बयान ये इशारा क्यों दे रहे हैं कि आरजेडी की सवर्णों के खिलाफ राजनीति जोर पकड़ रही है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध, जाति आधारित जनगणना, फिर रामचरितमानस पर विवाद के बहाने सवर्णों पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह मंडल कमीशन और 90 के दशक की राजनीति की वापसी की तैयारी है। जाति आधारित जनगणना निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन सवर्णों पर यह निशाना जरूर साधने की कवायद है। और यह मंडल और कमंडल की जो बात हम लोग जो 90 के दशक में जो बात होती थी, वही फिर आप देखिएगा कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उसी तरह की वो परिवेश जो है सो बिहार में आपको दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के जो बात कही गई, और वह जो है सो कहीं न कहीं उससे बहुत बड़ा समाज उससे आहत हुआ है। इसको आने वाले समय में इसको आप देखिएगा, इसको माने राष्ट्रीय जनता दल कह लें या महागठबंधन कह लें, इसको भुनाने के प्रयास में लगी हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों से अलग बीजेपी खुलकर हिंदू ध्रुवीकरण और विकास की राजनीति करती है। राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर पिछले कुछ सालों में बीजेपी जाति आधारित राजनीति को कमजोर करने में कामयाब भी होती नजर आई है।
लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियां जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा कर अपने राजनीतिक बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि रामचरितमानस पर विवादित बयान और फिर सवर्णों पर निशाना साधने से नुकसान के बदले बीजेपी को उल्टे फायदा ही होगा। तो यह कहीं न कहीं एक साजिश दिखाई पड़ रही है और इस साजिश के तहत आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि इससे भाजपा को घेरने की कवायद निश्चित रूप से की जा रही है कि कैसे कैसे उसमें एक पात्र को दर्शाया जा रहा है, किस पात्र की बात कही जा रही है, यह सब समझने वाली बात है और उसमें भाजपा को घेरने के, लेकिन भाजपा इससे कुछ भाजपा को नुकसान नहीं होगा। बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम माने जाते रहे हैं, लेकिन बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश के ओबीसी चेहरा और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से इसे बैन करने की मांग की है। राजनीति के पंडित ये मान रहे हैं कि सपा और आरजेडी ऐसा कर एक तरह से बीजेपी के सामने जीत का चारा ही फेंक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में आज के लिए बस इतना ही।